हेलो फ्रेंड्स, ये 2000 kVA का डीजी है और ये इसका आइसोलेटर पैनल एडेलेक कंपनी का। इस आइसोलेटर पैनल के अंदर ये ब्रेकर है, ये एक अर्थ फॉल्ट रिले भी लगा है, ये एनर्जी मीटर, ये वोल्ट मीटर और ये एमीटर। ये एक आइसोलेटर पैनल है तो ये हमेशा ऑन ही रहता है। ओके, मैं इस ब्रेकर के बारे में आपको जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ये इस ब्रेकर का नेम प्लेट है, इजी पैक का ये ब्रेकर है जिसका मॉडल नंबर है MB-S32N। इसका मतलब S32 मतलब 32 है, 32N है, मतलब कि हमारा कैपेसिटी बताता है। 3200 एम्पियर का ब्रेकर है। अब जैसे मान लीजिए ये नेम प्लेट किसी वजह से निकल गया, यहाँ से नहीं है, तो आप पूरे ब्रेकर को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये ब्रेकर हमारा कितने एम्पियर रेटिंग का है। इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो इसमें ये माइक्रोलॉजिक रिले लगा होता है ना, ये माइक्रोलॉजिक रिले भी एक मतलब रेटिंग पे ही डिज़ाइन होता है। ये 3200 एम्पियर का है तो ये 3200 एम्पियर पे डिज़ाइन होगा माइक्रोलॉजिक रिले। इसमें ये छोटा सा पॉइंट है IN 3200 एम्पियर। ये विदाउट डिस्प्ले माइक्रोलॉजिक है। अगर आप और अच्छे माइक्रोलॉजिक रिले पर जाएंगे तो ये जैसे कि ET6G ट्रिप यूनिट सिस्टम है। ये जैसे आप ETU माइक्रोलॉजिक 6.0E रिले देखते हैं तो स्नाइडर का ही, उसमें डिस्प्ले टाइप और भी एडवांस प्रोटेक्शन उसमें होता है। इसमें आप देखिए 4 टाइप्स के प्रोटेक्शन है इसमें, लॉन्ग, शॉर्ट, ग्राउंड और इंस्टेंटेनियस। इसमें ये 4 टाइप के हैं और ये नेम प्लेट है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, UI मतलब इंसुलेशन वोल्टेज 1000 वोल्ट। जो इस ब्रेकर का जो इंसुलेशन है वो 1000 तक बियर कर सकता है। UIMP मतलब इम्पल्स वोल्टेज 12 किलो वोल्ट, मतलब इस पे इम्पल्स वोल्टेज जब ब्रेकर की डिज़ाइन होती है ना तो ये इस पैरामीटर पे टेस्ट होकर आते हैं। और ये जो हमारा है UE मतलब रेटेड वोल्टेज 220/440 वोल्ट, AC 490। इस वोल्टेज तक आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, कंटिन्यूस रेटेड वोल्टेज है। फिर आता है हमारा ICU, ब्रेकिंग कैपेसिटी किलो एम्प्स में आती है 50 और 42। ICW विथ होल्ड कैपेसिटी किलो एम्प्स पर 1 सेकेंड, मतलब अगर 50 किलो एम्पियर या 42 किलो एम्पियर आप देते हैं इस पे लोड 1 सेकेंड के लिए, तो ये बियर कर सकता है, मतलब ब्रेकर डैमेज नहीं होगा। अगर 1 सेकेंड से ज़्यादा होता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ब्रेकर में कुछ भी हो सकता है। फिर आता है ICS मतलब सर्विस कैपेसिटी 100% ऑफ ICU, मतलब इस ब्रेकर की जो टेस्टिंग है, जो डिज़ाइन है ना, वो ICS का 100% ICU पर टेस्ट होकर आया और ये कैटेगरी B का है और 50-60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे ये ब्रेकर ऑपरेशन कर सकते हैं। और माइक्रोलॉजिक रिले के बारे में कुछ और बता दें, ये तो हमारा हो गया जो प्रोटेक्शन हो गए। ये सारे प्रोटेक्शन हमारे इस ब्रेकर में CT लगी हैं, वो CT हमारा सारा कमांड CT को ये पूरा रीड करता रहेगा। जैसे ही कुछ भी माल फंक्शनिंग होता है ये ट्रिप करेगा ब्रेकर को। जैसे ही ये ट्रिप होगा, ये नॉब जो है ना रीसेट की, रेड कलर की, ये बाहर आ जाती है, बाहर आएगी। जब तक ये नॉब बाहर है आप ब्रेकर को कितना भी ऑन कर लीजिए नहीं होगा। आप इसको रीसेट करने के लिए इसे प्रेस करिए अंदर की ओर, ये रीसेट हो जाएगा, तब ब्रेकर आपका क्लोज होगा। और ये इसका हैंडल है, ये हैंडल है, आप इसमें इंटर कर करके इसको आप, ये हैंडल है रैक आउट और रैक इन
करने में यूज होता है। इसको आप नॉर्मली यहाँ पे इंटर करिए और ये इस पोजीशन में आ जाएगा। रैक आउट करने के लिए आपको ये आप सिंबल देखिए, ये रैक आउट के लिए ये पोजीशन आपको करना पड़ेगा, लेफ़्ट इसको घुमाना पड़ेगा। आप जैसे ही लेफ़्ट में घुमाना शुरू करेंगे ये नॉब बाहर आएगी, तब आप इसे रैक आउट कर सकते हैं। ये हमारा बताता है कि ये किस पोजीशन पे अभी ये कनेक्ट है। ये आइसोलेटर का सिंबल है और ये अभी हमारा बता रहा है कि ये जब देखिए ये आपस में क्लोज है, मतलब अभी हमारे ब्रेकर ऑन है। ये रेड इंडिकेशन जल रहा है, ग्लो हो रहा है रेड इंडिकेशन, तो ये हमारा ब्रेकर अभी ऑन है। तो ये जो एरो है इधर को है। अब जब ब्रेकर को आप रैक आउट करेंगे तो एक पोजीशन आएगी टेस्ट, ये एरो तब इधर आएगी। और जब पूरी तरह से ब्रेकर हमारा रैक आउट हो जाएगा तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये एरो। थैंक यू दोस्तों।